नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन से हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका। हरियाणा में 40 खाप पंचायतों का ऐलान, शुरू होगी खट्टर सरकार गिराने की मुहिम। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर इस वक्त किसान के आंदोलन से निकल के आ रही है, जिससे भाजपा को नुकसान होना तय है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने सरकार की तरफ से समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकराया, कृषि कानून वापस लेने पर अड़े किसान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी के 34 जिलों में 350 करोड़ का राशन घोटाला और पॉस मशीन के जरिए ऐसे दिया गया इस राशन घोटाले को अंजाम। जी हाँ दोस्तों, 350 करोड़ का राशन घोटाला उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आ रहा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा में 40 खाप पंचायतों का ऐलान, शुरू होगी खट्टर सरकार गिराने की मुहिम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। खासकर राजधानी दिल्ली में पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान डटे हुए हैं। आज कई दिन बाद सरकार और किसानों के बीच बातचीत का रास्ता भी खुला है। इस बीच हरियाणा में किसान आंदोलन का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। हरियाणा में जिंद में 40 खाप पंचायतों की एक महापंचायत हुई है। इस महापंचायत में अहम फैसले लिए गए हैं। ये भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा सरकार को गिराने के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से चल रही है। एक निर्दलीय विधायक ने पहले ही मनोहर लाल खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब खाप नेताओं ने ऐलान किया है कि जिन विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया हुआ है उन पर समर्थन वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा। महापंचायत में ये भी तय किया गया कि सभी खाप पंचायत पहले शांति के साथ विधायकों से अपील करेगी और अगर वो नहीं माने तो गांव में उनकी एंट्री बैन की जाएगी। इसके अलावा खाप पंचायत की बैठक में किसानों के समर्थन की बात भी कही गई है। साथ ही कहा गया है कि आंदोलन की अगुवाई पंजाब के किसान ही करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने सरकार की तरफ से समिति बनाने का प्रस्ताव ठुकराया, कृषि कानून वापस लेने पर अड़े। जी हां दोस्तों, किसानों ने सरकार की तरफ से समिति बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार पहले कृषि कानून वापस ले, तभी आगे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार को किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत शुरू हुई। इस दौरान सरकार ने किसानों से कहा कि आप अपने संगठनों के 4-5 प्रतिनिधियों के नाम दीजिए। सरकार एक समिति बनाएगी और यह कृषि कानूनों पर विचार करेगी। इस समिति में किसानों के प्रतिनिधियों के साथ ही सरकार के प्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल सरकार के साथ किसानों की बातचीत 3 दिसंबर गुरुवार को फिर होगी। इसके पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दोपहर 3 बजे बैठक शुरू हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी मौजूद रहे। किसानों की ओर से अलग संगठनों के कई नेताओं ने अपनी बातें रखी। सूत्रों के मुताबिक किसानों का कहना है कि उन्हें समिति पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक समिति कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और कुछ ठोस बात नहीं निकलती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि समिति रोजाना बैठकर चर्चा करने को तैयार है, ताकि जल्द नतीजा निकल सके। सूत्रों के मुताबिक एक किसान प्रतिनिधि ने नए कानून को किसानों के लिए डेथ वारंट बताया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए सभी कदम उठाएगी। किसान संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि आप लोग ऐसा कानून लाए हैं जिससे हमारी जमीन बड़े कॉरपोरेट ले लेंगे। आप कॉरपोरेट को इसमें मत लीजिए। अब समिति बनाने का समय नहीं है। आप कहते हैं कि आप किसानों का भला करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमारा भला मत कीजिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के 34 जिलों में 350 करोड़ का राशन घोटाला, ई पॉस मशीन के जरिए ऐसे दिया गया अंजाम। जी हां दोस्तों, यूपी के 34 जिलों में 350 करोड़ रुपए का अनाज घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। 34 जिलों में अफसरों की मिलीभगत और राशन की दुकानों पर मौजूद ई पॉस मशीन में टेम्परिंग कर करोड़ों का राशन किसी अन्य के नाम पर निकालकर बेच दिया गया। मामले की जांच अब ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। दरअसल जुलाई 2018 में मेरठ में 27,000 राशन कार्ड में गड़बड़ी कर राशन निकालने के मामले में पूरे प्रदेश में हुए घोटाले में 33 अन्य जिले भी शामिल थे। जुलाई 2018 में मामला सामने आया तो जांच यूपी एसटीएफ को दी गई। यूपी एसटीएफ ने जांच की तो राशन घोटाले की परतें खुलने लगी। दरअसल इस घोटाले में जिला सप्लाई अधिकारी से लेकर फूड इंस्पेक्टर, राशन की दुकानों पर मौजूद ऑनलाइन ई पॉस मशीन का डाटा एंट्री ऑपरेटर
और कोटेदार तक शामिल था। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड की गड़बड़ी को रोकने के लिए हाईटेक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की थी। राशन की हर दुकान पर एक ई-पॉस मशीन दी गई, जिस पर उस राशन की दुकान पर दर्ज सभी राशन कार्ड धारक उनके परिवार के हर व्यक्ति का नाम, उम्र और फिंगरप्रिंट दर्ज करवाएगा। इसकी मंशा थी कि जब भी कोई परिवार का सदस्य राशन लेने जाएगा तो अंगूठा लगाते ही पूरे परिवार को दिए गए राशन का ब्यौरा सामने होगा और सरकारी कोटे का राशन दे दिया जाएगा। हर कोटेदार को दी गई इस मशीन में ऑनलाइन डाटा फीड करने के लिए फूड इंस्पेक्टर के अधीन संविदा पर डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे गए। शिकायत में शक है कि अफसरों के इशारे पर डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने ही इस पूरे घोटाले की शुरुआत की। जब भी किसान राशन की दुकान पर महीने का राशन पहुंचता तो सबसे पहले उन कार्ड धारकों की सूची अलग कर ली जाती जो महीने में हर बार राशन लेने नहीं आते। रजिस्टर्ड राशन कार्ड धारक की जगह पर अपने ही किसी आदमी का आधार नंबर डाल दिया जाता और जैसे ही सेंटर से डाटा अप्रूव होता उस आधार नंबर वाले का अंगूठा लगाकर राशन निकाला जा रहा था। राशन निकलते ही डाटा एंट्री ऑपरेटर असल कार्ड धारक के आधार कार्ड को ही एंट्री कर देता। इससे राशन कार्ड धारक को पता भी नहीं चलता कि उसके हिस्से का राशन बट गया है और सरकारी कोटे की दुकान से राशन निकल भी जाता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय जल मंत्री कटारिया व अम्बाला शहर विधायक को किसानों ने दिखाए काले झंडे। जी हां दोस्तों, बेशक केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है, लेकिन हरियाणा में कृषि कानूनों का विरोध थम नहीं रहा है। किसानों के समर्थन में दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया तो अम्बाला शहर में केंद्रीय जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया व अम्बाला शहर विधायक असीम गोयल को काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। हरियाणा की बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने किसानों के हकों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल अम्बाला शहर में केंद्रीय सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने मंगलवार को जंडली फाटक के नजदीक 7 दशक पुराने रेलवे अंडरब्रिज बनाने को लेकर भूमि पूजन करने पहुंचे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री के आने की भनक लगते ही बड़ी संख्या में किसान फाटक पर एकत्रित हो गए। जैसे ही केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया व अम्बाला शहर विधायक असीम गोयल को काले झंडे दिखाए। मंत्री को काले झंडे दिखाए जाने से प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत ही किसानों को शांत करने के लिए आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इससे पहले कानून व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को उनके गोद लिए गांव पंजोखरा में किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए विरोध जताया था। किसानों द्वारा काले झंडे दिखाए जाने पर केंद्रीय जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को हितों को देखते हुए नए कृषि कानून बनाए हैं। विपक्षी पार्टियां इस विषय को लेकर किसानों को बरगलाने का काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी व राहुल गांधी किसानों के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार साबित करना चाहती कि देश के किसान देशद्रोही हैं। महिला कांग्रेस। जी हां दोस्तों, बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमिता भूषण ने मंगलवार को यहां कहा है कि राष्ट्रपति की मुहर के बाद केंद्र सरकार द्वारा लाया गया 3 नया कृषि विधेयक कानून की शक्ल ले चुका है। इन कानूनों का विरोध न सिर्फ विभिन्न राज्यों के किसान और 500 से ज्यादा किसान संगठन कर रहे हैं, बल्कि सरकार के अंदर भी इन कानूनों के प्रति कभी आम सहमति नहीं रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने तमाम विरोधों के बावजूद जब इन किसानों की आपत्तियों की सुधि नहीं ली तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान से लगी दिल्ली की सीमा पर ऐसी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। एक तरफ निहत्थे किसान, दूसरी तरफ सरकार के पुराने आजमाए हथियार आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठियां, मुकदमे। सरकार अब अपनी ऊर्जा सिर्फ 2 जगह निवेश कर रही है। पहली यह साबित करना कि यह किसान नहीं बल्कि पाकिस्तानी और खालिस्तानी देशद्रोही है। दूसरी, हैदराबाद नगर निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार और बंगाल की राजनीति को हिंदू मुस्लिम की हद तक लाना। सरकार के पास इन 2 कामों के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन ठंड में ठिठुरते किसानों की सुधि लेने के लिए समय नहीं है। कृषि कानून किसान विरोधी षड्यंत्र के सबसे बड़े भागीदार नीतीश कुमार, आरजेडी। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को आरजेडी ने समर्थन का ऐलान किया है। आरजेडी ने कहा, किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ 2 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस पर आरजेडी द्वारा सक्रिय भागीदारी का निर्णय लिया गया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को सक्रिय समर्थन देते हुए पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से 2 दिसंबर को आहूत राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने की अपील की है। गगन ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल इस कानून का विरोध करती है और इसके विरोध में 2 दिसंबर को राज्य भर में प्रदर्शन कर कृषि कानून को वापस लेने और सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग करेगी। उन्होंने बिहार सरकार को किसान और गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि किसान विरोधी इस षड्यंत्र के सबसे बड़े भागीदार और काले कानून बनाने के सहयोगी नीतीश कुमार हैं। बिहार में 2006 में ही एपीएमसी बंद कर दिया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिहार सरकार के कुल खाद्यान्न खरीद के लक्ष्य का 1% खाद्यान्न का भी खरीद नहीं हो सका।
यदि एपीएमसी एक्ट में संशोधन से किसानों को लाभ मिलता तो बिहार के किसानों की संपन्नता दिखाई पड़ती, जबकि 2006 के बाद बिहार के किसानों की स्थिति काफी बदतर हो गई है और किसान खेती छोड़कर बड़ी संख्या में रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू करने और कृषि लागत का दोगुना मूल्य देने का आश्वासन देकर सत्ता में आई एनडीए की सरकार किसानों को कॉर्पोरेट घरानों के हवाले कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों आंदोलन को राजद का समर्थन, 2 दिसंबर को करेगा विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 दिसंबर को राज्य भर में प्रतिवाद दिवस मनाएगा। राज्य भर में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन को राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन मिला है। 2 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों में किसान आंदोलनकारियों के समर्थन में प्रतिवाद दिवस मनाया जाएगा और जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर पर धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। मंगलवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ किसानों के इस स्वतः स्फूर्त आंदोलन को सक्रिय समर्थन देते हुए पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कल 2 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने की अपील की है। गगन ने कहा कि राजद इस कानून का विरोध करता है और इसके विरोध में 2 दिसंबर को राज्य भर में प्रदर्शन कर कृषि कानून को वापस लेने और सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग करेंगे। उन्होंने बिहार सरकार को किसान और गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि किसान विरोधी इस षड्यंत्र के सबसे बड़े भागीदार और काले कानून बनाने के सहयोगी नीतीश कुमार हैं। बिहार में 2006 में ही एपीएमसी बंद कर दिया गया था, जिसका परिणाम हुआ कि बिहार सरकार के कुल खाद्यान्न खरीद के लक्ष्य का 1% भी खरीद नहीं हो सकी। यदि एपीएमसी एक्ट में संशोधन से किसानों को लाभ मिलता तो बिहार के किसानों की संपन्नता दिखाई पड़ती। राजद प्रवक्ता ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू करने और कृषि लागत का दुगना मूल्य देने का आश्वासन देकर सत्ता में आई एनडीए की सरकार किसानों को कॉर्पोरेट घरानों के हवाले कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून पर आरजेडी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों को मजदूर बनाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इसका अकारण विरोध हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा जो भ्रम इस कानून से जोड़कर फैलाया जा रहा है उसे बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू ने नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा बिहार के किसान कृषि कानून के साथ हैं। बिहार में कृषि रोड मैप बनाकर काम हो रहा है, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। वहीं जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार का मानना है कि कृषि कानून बाजार से बिचौलियों को खत्म कर देगा, सीधे खेत से मंडी तक अनाज पहुंचेगा और किसानों को उसकी कमाई का वाजिब हक भी मिलेगा। हालांकि आरजेडी ने कृषि कानून से जुड़े प्रावधानों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य सुबोध राय ने कहा इस बिल का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। जिस तरह से रेल और एयरपोर्ट एक एक करके निजी हाथों में दिए गए, उसी तरह से खेत भी निजी हाथ में सौंप दिए जाएंगे। किसानों को मजदूर बनाने की तैयारी हो रही है। राय ने कहा कि इस कानून में असीमित भंडारण की आजादी दी गई है। ये असीमित भंडारण कुछ पूंजीपति करेंगे और फिर मार्केट में मनमानी वसूली करेंगे। एमएसपी खत्म नहीं होगा, इसकी लिखित गारंटी दे मोदी सरकार। दरअसल कृषि कानून को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन इस कानून का किसान विरोध कर रहे हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कानून का समर्थन करके केंद्र को बड़ा संदेश जरूर दिया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर प्रोटेस्ट, केंद्रीय मंत्री कटारिया के बिगड़े बोल, कहा काले झंडे ही दिखाने थे तो कहीं और मर लेते। जी हां दोस्तों, हरियाणा के अंबाला में रेलवे अंडरब्रिज का शिलान्यास करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। किसानों के विरोध में गुस्साए कटारिया ने कहा कि अगर किसानों को विरोध नहीं करना था, काले झंडे ही दिखाने थे तो वे कहीं और मर लेते। दरअसल कटारिया के अंबाला पहुँचने पर किसान संगठन के लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इस दौरान मोदी सरकार और कटारिया के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। कटारिया ने कहा कि उनके अंबाला में 7 से 8 कार्यक्रम हैं। ऐसे में अगर किसानों को उनका विरोध ही करना था तो कहीं और मर लेते। मैं भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इन काले झंडे दिखाने वालों को सद्बुद्धि दे। वहीं विरोध करने आए किसानों ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस करवाकर ही वे दम लेंगे। कटारिया 5 साल में नजर नहीं आए और आज जब नजर आए तो किसान ने काले झंडे से उनका स्वागत किया। किसानों ने प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों का भी विरोध जताया। उधर किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बड़ा बयान दिया है। जेपी दलाल ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतों को पीएम मोदी का चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए ये विदेशी ताकतें किसानों को आगे कर बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि नीति निर्धारण सड़क पर नहीं, संसद में जनप्रतिनिधि करते हैं। विरोध की बजाय कृषि कानूनों के परिणाम के लिए किसान 2 से 3 महीने इंतजार करे, बिना परिणाम के विरोध करना जायज नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर बैठक रही बेनतीजा, किसान बोले जारी रहेगा प्रदर्शन। जी हां दोस्तों,
केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों के बीच चली बैठक मंगलवार शाम को खत्म हो गई। हालांकि बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकल सका है और फिर से 3 दिसंबर को बातचीत होगी। वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा से आए हजारों किसानों का पिछले 5 दिनों से हल्ला बोल जारी है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर हजारों किसान पिछले 5 दिनों से धरना पर डटे हैं और आज उनके प्रदर्शन का छठा दिन है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनका यह धरना सोमवार को 5वें दिन में प्रवेश कर गया। इन कानूनों के बारे में किसानों को आशंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। किसानों के प्रदर्शन की वजह से सिंघू और टिकरी बॉर्डर बंद है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर ठोस बैरिकेडिंग की गई। बैठक में हिस्सा लेने वाले किसानों में से एक चंदा सिंह ने कहा कि हमारा आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी रहेगा। हम सरकार से जरूर कुछ वापस लेकर रहेंगे। हम फिर से सरकार से बातचीत करने के लिए वापस आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार से चूक हुई, किसानों को कानून की जानकारी देनी होगी। जी हां दोस्तों, कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच चली 3.5 घंटे की बैठक बेनतीजा रही। उससे पहले ही योग गुरु बाबा रामदेव ने कृषि कानून को लेकर कहा कि केंद्र सरकार से चूक हुई है। ऐसे में सभी किसानों को सरकार को तीनों कानूनों के बारे में जानकारी देनी होगी। किसान आंदोलन पर बोलते हुए बाबा रामदेव साफ कहा कि सरकार को कृषि बिलों को लागू करने से पहले सभी किसानों के लिए जागरूक अभियान चलाना चाहिए था। घर घर कार्यकर्ता और मंत्री जाते और कृषि बिलों के बारे में बताते ताकि किसान इसे ठीक से समझ पाते। लेकिन कहीं न कहीं सरकार से भी चूक हुई है। लेकिन पहले सरकार को देश भर में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ बैठक के बाद किसान प्रतिनिधि मंडल के सदस्य चंदा सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम निश्चित रूप से सरकार से इन बिलों को वापस लेने की मांग करते रहेंगे। ये एक शांतिपूर्ण समाधान होगा। हम उनके साथ अधिक चर्चा के लिए फिर से आएंगे। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक अच्छी रही और हमने तय किया है कि वार्ता 3 दिसंबर को फिर से की जाएगी। हम चाहते थे कि एक छोटा समूह गठित किया जाए, लेकिन किसान नेता चाहते थे कि बातचीत सभी के साथ हो। हमें इससे कोई समस्या नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या टूट जाएगा महागठबंधन, जेडीयू में भी होगी फूट। जाने बिहार की सियासत में किस बात की है बहस। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ कयासों का बाजार गर्म है तो दूसरी तरफ बिहार का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। एनडीए की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीटों के समीकरण को देखते हुए उनकी जीत भी एक तरह से तय मानी जा रही है। अब महागठबंधन और एनडीए के बीच इस बात को लेकर तकरार बढ़ गई है कि आखिर विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने की तैयारी क्यों की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में हार के बाद एक्शन मोड में आरजेडी इन 3 बड़े नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आरजेडी एक्शन में आ गई है। खबरों के मुताबिक आरजेडी ने पार्टी विरोधी काम करने के आरोप में 3 नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। इन 3 नेताओं पर आरोप यह लगा कि पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को हराने में उनकी भूमिका रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश अनुसार और हरसिद्धि विधानसभा के पूर्व आरजेडी विधायक प्रत्याशी कुमार नागेंद्र बिहारी की अनुशंसा पर हरसिद्धि प्रखंड अध्यक्ष मोहन लाल सहनी, आरजेडी युवा प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव और तुर्कलैया प्रखंड अध्यक्ष राजदेव यादव को पार्टी के पद एवं प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी उन तमाम नेताओं पर एक्शन ले रही है जो चुनाव में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। पार्टी ने यह निर्णय विधानसभा प्रत्याशियों के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर कर रही है। साथ ही पार्टी अब हमारे सीटों पर भी जल्द ही मंथन शुरू करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुटने की तैयारी में इस बार पार्टी दल विरोधी तमाम पहलुओं पर बारीकी से मंथन कर एक्शन मोड में आ गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कृषि कानून की आड़ में जमीन हड़पने की साजिश को अन्नदाता अच्छे से समझता है और किसान भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। यादव ने मंगलवार को ट्वीट किया, आय दोगुनी करने का जुमला देकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत हैं, जिससे एमएसपी, मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बची बनी रहे। भाजपा अब खत्म। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विपक्ष पर नए कृषि कानून को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल करने वाले आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने की साजिश रच रहे हैं। हालांकि उनकी सच्चाई देश के सामने आ रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।